दिल्ली में बैंकिंग इंश्योरेंस कार्यक्रम में पीएम मोदी बैंकिंग सेक्टर की बताई भूमिका, बैंकों में रखे पैसे सुरक्षित होने का दिया भरोसा। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने बूथ लेवल से शुरू की तैयारी, प्रांत में अध्यक्षों को किया संबोधित, तो राजस्थान में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ बोला हल्ला। झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने राजधानी पटना में सीएम नीतीश से की मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह रहे मौजूद। कटिहार में वाहन दुर्घटना योजना का मृतक के परिजनों को मिला लाभ, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने पीड़ित परिवार को सौंपा मुआवजे का चेक। बिहार कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस के दिग्गज नेता ने थामा जदयू का दामन, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दिलाई सदस्यता। छिटपुट घटनाओं के बीच खत्म हुई पंचायत चुनाव के अंतिम चरण की मतदान प्रक्रिया, आखिरी चरण में भी महिला मतदाताओं में दिखा जोश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बैंक डूबने पर भी अब रकम सुरक्षित होगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश की समृद्धि में बैंकिंग सेक्टर की बड़ी भूमिका है। साथ ही उन्होंने बैंकों में रखे पैसों की सुरक्षा को लेकर कहा कि हमने जमाकर्ताओं को बैंकों में रखे पैसों की सुरक्षा दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले बैंक डूबने की स्थिति में ग्राहकों को पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलता था, लेकिन आज इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक का भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि बैंक डूबने या दिवालिया होने पर डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए का पेमेंट करने का सरकार ने प्रावधान कर दिया है। साथियों, हमारे देश में बैंक डिपॉजिटर्स के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था 60 के दशक में बनाई गई थी, यानी उसको भी करीब 60 साल हो गए। पहले बैंक में जमा रकम में सिर्फ 50,000 रुपये तक की राशि पर ही गारंटी थी, फिर इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया था। यानी अगर बैंक में डूबा जो डिपॉजिटर्स के पैसे जमाकर्ताओं को 1 लाख रुपया तक तो मिलता था, लेकिन वो भी गारंटी नहीं कब मिलेगा, 8-8, 10-10 साल तक वो मामला लटका रहता था, कोई समय सीमा नहीं थी। गरीब की चिंता को समझते हुए, मध्यम वर्ग की चिंता को समझते हुए हमने इस राशि को 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपया कर दिया। यानी आज की तारीख में कोई भी बैंक संकट में आता है तो डिपॉजिटर्स को, जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपये तक तो जरूर वापस मिलेगा। और इस व्यवस्था से लगभग 98% लोगों के अकाउंट्स पूरी तरह से कवर हो चुके हैं, यानी 2% को ही थोड़ा थोड़ा रह जाएगा। 98% लोगों का जितना पैसा उन्होंने है सारा कवर हो रहा है। और आज डिपॉजिटर्स का लगभग ये आंकड़ा भी बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारियों का दौर जारी है। ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी ने एटा में ब्रज की चुनावी रणनीति से बूथ अध्यक्षों को रूबरू कराया। एटा के जीटी रोड स्थित सैनिक पड़ाव में ब्रज प्रांत के बूथ अध्यक्षों के लिए सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। वहीं संबोधन के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सपा पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बबुआ कहकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर करारे प्रहार किए। मुझे एक बात बताइए कि क्या सपा की सरकार के समय अयोध्या में राम मंदिर बन जाता? राम मंदिर बनने से खुश हैं? गांव के लोग खुश हैं? शहर के लोग? तो क्या घर घर बताओगे?
कल प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ धाम का भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। क्या काशी विश्वनाथ धाम कांग्रेस बनाती, गोवा बनाती और बबुआ से उम्मीद करते थे क्या? तो भाइयों बहनों, जो ना उम्मीद है जनता से बताइए, वे हमेशा ना उम्मीद ही रहेंगे। ये जो मैं नारे की ध्वनि देख रहा हूं, ये इस बात का उद्योतक है, ये इस बात का उद्योतक है कि हमारे यहां उत्साह इसलिए है क्योंकि हमारे नेता योगी जी और जिनको मोदी जी का आशीर्वाद है और प्रदेश की हमारी सारी टीम, सबने मिलकर जो आपसे वायदा किया था, जो कहा था, वो करके दिखाया है। इस कारण से हमारा उत्साह बनता है। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में महंगाई हटाओ महारैली कर केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोला। वहीं महारैली के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने रैली को संबोधित किया। वहीं संबोधन के दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों और छोटे व्यापारियों को बर्बाद कर देश का हाल ऐसा कर दिया है कि आज देश को 3-4 पूंजीपति चला रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री की है। 24 घंटा सुबह उठते ही कहते भैया आज अदानी अंबानी को क्या दें, चलो भैया आज एयरपोर्ट दे देते हैं, चलो भैया आज किसानों के खेत दे देते हैं, चलो आज खनन दे देते हैं, माइन दे देते हैं। ऐसे देश नहीं चलाया जाता है। देश गरीबों का है, किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे दुकानदारों का है, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों का है। क्यों? क्योंकि यही लोग इस देश को रोजगार दे सकते हैं। अंबानी जी की जगह है, अदानी जी की जगह है, मगर वो रोजगार पैदा नहीं कर सकते हैं। रोजगार हमारा किसान पैदा करता है, रोजगार छोटे व्यापारी पैदा करते हैं। दुकान जिसने कोरोना जैसे भयंकर संकट में एक एक जन की मदद की, जो पीछे नहीं हटे, जो आपके लिए संघर्ष करते हैं और आपके लिए ऐसी योजनाएं लाते हैं जिससे आपका विकास हो। लेकिन ये जानते हुए कि इस प्रदेश में हमारी सरकार है, मुझे ये भी मालूम है कि प्रदेश और देश की जनता आज बहुत संकट में है। मुझे मालूम है कि जिस तरह से हमारा देश चल रहा है, जिस तरह की सरकार केंद्र में है, उसकी नीतियों से आप पर कैसे कैसे संकट है और आप किस संघर्ष से गुजर रहे हैं। आज पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पूर्व बिहार विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय सदानंद सिंह के बेटे और कांग्रेस पार्टी से बिहार विधानसभा के कहलगांव के पूर्व प्रत्याशी इंजीनियर शुभानंद मुकेश के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और भभुआ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी शंभू सिंह पटेल ने जदयू का दामन थाम लिया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दोनों कांग्रेसी नेताओं को जनता दल यूनाइटेड में स्वागत किया। इधर जदयू के कार्यक्रम के दौरान लोकगीतों को लेकर सोशल मीडिया क्वीन कही जाने वाली लोक संगीत गायिका नेहा सिंह राठौर ने कार्यक्रम में शराबबंदी को लेकर अपने संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया। इस दौरान उन्होंने शराब न पीने की भी नसीहत दी। कि पिया मिलल बा शराबी दहिया गलल सखी, अरे पिया मिलल बा शराबी दहिया गलल सखी, कबो एक कट्ठा बेचे कबो दू कट्ठा बेचे, अरे कबो एक कट्ठा बेचे कबो दू
बेचे अब पूरे गहने पर नंबर लगावे सखी पूरा बिकाए पर नंबर लगावे सखी पिया मिलल बसारा दहिया गाल गए सखी अरे कबो हरवा बेच के पिए कबो टिका बेच के पिए कबो चूड़िया बेच के पिए। बिहार में एक ओर सरकार शराबबंदी को सफल बनाने में लगी है तो दूसरी ओर विपक्ष की ओर से लगातार सरकार विरोधी बयानबाजी का दौर जारी है और इसी कड़ी में पटना में आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शराबबंदी विफल है तो वहीं लगातार सूबे में कानून व्यवस्था भी बिगड़ती जा रही है। आवश्यकता नहीं है कि शराब माफियाओं का नेक्सस भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के नेताओं के साथ अंदर तक जुड़ा हुआ है। इनके विधायक ने आरोप लगाया भागलपुर के सांसद पर, अब तक उसकी जांच क्यों नहीं हुई। इनके काराकाट के सांसद है महाबली सिंह, उनका शराब माफिया के साथ फोटो वायरल हुआ, अब तक उसकी जांच क्यों नहीं। हद तो यह है कि जो शराब माफिया सजा याफ्ता है उसके साथ एक बड़े राजनेता का जो जनता दल के प्रमुख पद पर हैं, जो बिहार के सिरमौर पद पर हैं, उनके साथ फोटो वायरल हुआ। अब तक उस संबंध में जनता दल ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। कटिहार में परिवहन विभाग के द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना योजना के अंतर्गत अंतरिम मुआवजा भुगतान कार्यक्रम के तहत 3 मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख भुगतान किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने मृतकों के परिजनों को चेक वितरित करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर दुर्घटना में जो भी लोग मारे गए उनकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन सरकार की तरफ से परिजनों को आगे की जिंदगी जीने के लिए उनके सहयोग के रूप में यह एक छोटा सा प्रयास है। देखिए, इधर लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही थी, जिससे सड़क दुर्घटना में जिन लोगों की दुखद मृत्यु हो रही थी उनके आश्रितों को हम बहुत मदद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सामूहिक दुर्घटना में आपदा से 4 लाख रुपया देने का प्रावधान था। लेकिन एक व्यक्ति की मृत्यु पर हम उनके आश्रितों को सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं दे पा रहे थे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सबों ने मोटर वाहन दुर्घटना योजना को लागू किया। मेरा लड़का कहाँ हुआ पेट्रोल पंप पास। ये जो राशि मिला से क्या कीजिएगा, क्या कितना सहूलियत होगा सरकार? इस राशि से दुकानदारी थोड़ा बहुत है, घर में उसी को चलाएंगे और क्या कर पता लगा। इधर झारखंड जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने जदयू के प्रतिनिधिमंडल के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने खीरू महतो का स्वागत किया। मुलाकात के दौरान जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहे। कटिहार के रेलवे सीनियर इंस्टीट्यूट में पूर्व मंत्री महेंद्र नारायण यादव के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर की याद में लिखी गई पुस्तक का विमोचन पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्य और कटिहार के विकास के लिए किए गए कार्यों को भी याद किया गया। वहीं कार्यक्रम में पूर्व मंत्री महेंद्र नारायण यादव ने युवाओं से कर्पूरी ठाकुर के विचारों को अपनाने के लिए भी आह्वान किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की याद में माननीय पूर्व मंत्री बिहार सरकार और समाजवादी नेता महेंद्र नारायण यादव जी द्वारा लिखित इस पुस्तक का आज विमोचन हुआ है। क्योंकि ऐतिहासिक दिन है, इस मतलब से कि इन्होंने ही इस्तीफा किया था कर्पूरी जी के लिए। वो एमपी थे लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री बनना था तो उनको चुनाव लड़ना था एमएलए का, तो वो जगह थी फूल पलास। वहाँ के माननीय विधायक थे देवेंद्र बाबू, इन्होंने ही इस्तीफा किया उनके लिए और वो वहाँ से चुनाव लड़े, चुनाव जीते और मुख्यमंत्री बने। आदरणीय पूर्व मंत्री महेंद्र नारायण यादव द्वारा लिखा गया पुस्तक कर्पूरी जी की याद में, जो उन्होंने कर्पूरी जी के साथ जो अपना संघर्ष से जीवन बिताया है, उसी वो जीवन व्यतीत किया हुआ जो
समाज को संगठित और संघर्षशील बनाने के संकल्प के साथ ही रविवार को मुजफ्फरपुर में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का 1 दिवसीय छात्र युवा सम्मेलन संपन्न हुआ। स्थानीय रामदयालु स्मारक भवन के हॉल में संपन्न हुए सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रंट के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह और संचालन धर्मवीर शुक्ला ने की। कार्यक्रम के प्रारंभ में लोगों के द्वारा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया और इस दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की ताकत पिछले 1 सालों से काफी बढ़ी है। बैठक में उसके प्रतिनिधि चुने गए हैं जो प्रत्येक कंस्टिट्यूंसी में, प्रत्येक जिला के अंदर और प्रत्येक ब्लॉक में जाकर के इस संगठन युवाओं का रूपरेखा तैयार करेंगे और उनकी बैठक आज हुई है, जिसमें युवा शक्ति को यह संगठन के द्वारा जोड़ा गया है और युवा शक्ति अपने संगठन विस्तार करके इस सामाजिक फ्रंट को मदद करेगी। देखिए, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट अपने संगठन का विस्तार गांव तक करने का संकल्प लिया और उसी संकल्प के तहत आज रामदयालु स्मृति भवन में छात्र युवा प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। संगठन का मानना है कि जब तक हमारे पुरखों का विरासत पुनर्स्थापित नहीं होगा तब तक। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी के बाद अब पटना आगमन को लेकर अटकलों का दौर जारी है। दूसरी तरफ राबड़ी आवास के बाहर से लेकर भीतर तक तैयारियों की जा रही हैं। ऐसे में राबड़ी आवास के बाहर पार्टी के कई नेताओं के द्वारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बधाई दी जा रही है, जहां तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी रिचल उर्फ राजश्री यादव की तस्वीरों के साथ नए दाम्पत्य जीवन के लिए बधाई दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। तेजस्वी यादव की शादी रिचल से हो गई, जिसके बाद से एक तरीके से बिहार में भूचाल आ गया। भूचाल नहीं कह सकते हैं, इस पर बातें छिड़ने लगी, काफी बातें होने लगी कि अब तेजस्वी यादव जो है वो शादी के बंधन में बंध चुके हैं। आपको बता दें, कल या आज में तेजस्वी यादव आ भी सकते हैं यहाँ पर वापस से बिहार, पटना रिचल के साथ, अपनी पत्नी के साथ आ सकते हैं। ऐसे बातें सामने आ रही है कि रिसेप्शन भी तेजस्वी यादव का यही होगा और साथ साथ जो तेजस्वी यादव की मां है, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी जो है वो बिहार कल आ चुकी है तैयारियों के लिए। और हम इस वक्त राबड़ी आवास के सामने मौजूद हैं। हम आपको एक बार दिखा देते हैं तस्वीर। यहाँ पे पीछे एक तरीके से कह सकते हैं कि वहीं पर तैयारियों का माहौल था। कुछ दिनों पहले तक तैयारियां हो रही थी, वहां पर तस्वीर उनके साथ लगाई गई है और कल राबड़ी आवास के पास भी एक तरीके से हम कह सकते हैं तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया था तेजस्वी यादव के आने का। अब बस इंतजार ये है कि तेजस्वी यादव रिचल के साथ कब आते हैं। अब आपको एक बार बात भी हम समझा देते हैं, मामला समझा देते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि तेजस्वी यादव के पहले बात सामने आई कि तेजस्वी यादव की सगाई होने वाली है। ये बात सामने आने लगी, इस पर एक तरीके से बहुत चर्चा होने लगी कि अब तेजस्वी यादव की सगाई होने वाली है, लेकिन लड़की का नाम फिर भी रिलीज नहीं हुआ था कि आखिर लड़की कौन है। लेकिन उसके बाद कल होके लड़की का नाम भी रिलीज हो गया, लड़की भी रिलीज हो गई और फिर तस्वीर भी सामने आई और तब पता चला कि तेजस्वी यादव की सगाई के साथ शादी भी हो रही है। तरफ राबड़ी आवास है, मनाया जा रहा है कि रिसेप्शन जो है वो यही होगा। हमने आपको कल भी दिखाया था कि यहाँ पर तैयारियां चल रही थी तेजस्वी यादव के आने को लेकर। यही समझ में आ रहा है कि एक तरीके से स्वागत तो किया जाएगा तेजस्वी यादव का, यहाँ बधाई दी जा रही है और तेजस्वी यादव के स्वागत के लिए भी कह सकते हैं पोस्टर लगा है, क्योंकि तेजस्वी यादव जल्द से जल्द पटना आ सकते हैं। मुंगेर में दुकानों की सुरक्षा में लगे प्राइवेट गार्ड अपराधियों के आंख का कांटा बने हैं और इसी कड़ी में अपराधियों ने प्राइवेट गार्डों की बुरी तरह से पिटाई की और कहा कि नौकरी छोड़कर भाग जाओ। इस घटना के विरोध में बुलियन मर्चेंट संघ सड़क पर उतरे हैं और दुकानें बंद करवाकर धरने पर बैठ गए। साथ ही साथ उन्होंने दोषियों की गिरफ्तारी और सुरक्षा की भी मांग की है। विगत 7 सालों से गार्ड के रहने के कारण हमारे बेकापुर क्षेत्र में कोई भी ऑकरेंस नहीं हुआ है, न पुलिस से कोई FIR हुआ है। 4 गार्ड को, प्राइवेट गार्ड है मेरा, हम लोग दुकानदार मिलकर उसको पैसा देते हैं और उसका सुरक्षा होता है, हम लोग निश्चिंत सोते हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व आ करके गार्ड को, 4 गार्ड को बुरी तरह पीटा और बोला कि पहरा छोड़ो तो गोली मार देंगे। बेगूसराय जिले के चर्चित भगवती मंदिर गढ़पुरा थाना क्षेत्र के कोरियामा से चोरों ने 20 लाख से अधिक मूल्य का आभूषण गायब कर दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुजारी ने बताया कि चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर 12 किलो से अधिक चांदी का मंजूषा और झांप
100 ग्राम से अधिक सोने का झांप, अष्टधातु का धूप दानी भी गायब कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। लखीसराय जिले के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के आदेश पर हलसी थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर शराब माफियाओं, हथियार तस्करों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है और इसी के मद्देनजर थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से देसी विदेशी शराब के साथ हथियार और कारतूस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। एसडीपीओ रंजन कुमार ने हलसी थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। रविवार को 20 जिलों के 38 प्रखंडों के 568 पंचायत में 11वें और आखिरी चरण में हुए मतदान छिटपुट घटनाओं के बीच संपन्न हुए। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो कि शाम 5 बजे तक चला। तो वहीं मतदान के खत्म होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। हमारे इस बार के परसेंटेज ऑफ पोल इज अराउंड 59.98% पुरुष हैं और 65.65% महिला है। तो पुनः एक बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है जिन्होंने आज के मतदान में भाग लिया है। जिलावार अगर देखें तो आप लोगों को ऑलरेडी दिया गया है चार्ट। तो इसके अलावा कहीं पे भी कोई इशू नहीं आए हैं। गोपालपुर प्रखंड के सैदपुर पंचायत के ग्राम कचहरी पंच के अभ्यर्थी महेंद्र मंडल की मृत्यु के कारण प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 इस पंचायत के वहां पे प्रतिनिधित्व हुए हैं और एक मैंने आलमनगर। बिहार पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में बेगूसराय में पुलिस के द्वारा लोगों पर लाठीचार्ज किया गया है। मामला बरौनी प्रखंड के बूथ नंबर 58 की है, जहां पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया। बताया जा रहा है कि बूथ के आसपास लोगों के घर हैं, लोग अपने घरों के पास थे और पुलिस को ऐसा लगा कि लोग मतदान प्रभावित करने में खड़े हैं। इसके बाद लाठीचार्ज कर दिया गया। इसके बाद ग्रामीण भड़क गए और पुलिस से नोकझोंक भी की। मुंगेर सदर अस्पताल को पीएम मोदी के द्वारा दिए गए ऑक्सीजन प्लांट का लाभ अब तक नहीं मिल रहा है और आज भी अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत बरकरार है। हालांकि ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन के बाद भी ऑक्सीजन की किल्लत देखकर खबरों को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद अस्पताल प्रशासन जागी और ठप पड़े कामों को पूरा कर जल्दी ऑक्सीजन सभी वार्डों में पहुंचाने की जुगत में जुड़ गई है। सर और कल से काम शुरू हो चुका है जी। पहला फेज में कहां पे कनेक्ट कीजिएगा आप? इमरजेंसी वार्ड में। इसमें कब से सप्लाई हो जाएगा इमरजेंसी वार्ड में? लगभग 10 दिनों में सर हो जाएगा शुरू। पूरा हॉस्पिटल से 10 दिनों में चालू हो जाएगा? जी सर। बिहार के 38 जिले में रोहतास जिला, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, ऐसे में रोहतास में धान की फसल की कटाई में तेजी आ गई है, यानी कि लगभग 90% फसल की कटाई हो चुकी है। तो साथ ही साथ गेहूं की बुआई भी तेजी से चल रही है। इसको लेकर जिले में खाद रैक आने में 1 हफ्ते की गैप से किसान भी परेशान दिख रहे हैं। जहां पछुआ हवा की बयार से किसानों के खेत अब उखड़ने लगे हैं, इसका मुख्य कारण यूरिया खाद और डाई खाद का समय पर उपलब्ध नहीं होना है। वहीं खाद की कमी से परेशान किसानों को अधिकारियों के द्वारा 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। हम किसानों की इतना ही समय तकलीफ है कि आज तक से आज़ादी, मान लीजिए आज़ादी के पहले भी नहीं हुआ था हमको समझ माने, इसलिए कि हमारा अभी उम्र 72 बरस हो गया जी। फिर भी देखिए अभी हम लोगों का धान जो है खलिहान में रखा हुआ है, खेत उखड़ा हुआ है और पटवन खाद अब सब के बिना हम लोग व्यस्त हैं। और बार बार सरकार से पूछा जा रहा है कि माने हमको खाद मिलेगा कि नहीं, और तो अब रेक आएगा, इसी आशा में हम लोग तड़प रहे हैं। धान खरीद का कार्य अभी स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी जो गति रहना चाहिए था वो गति नहीं आ पाया है। लेकिन हम लोग बार बार अध्यक्ष टैक्स पे है, राइस मिल के साथ हम लोग का जो है रिव्यू हो रहा था और हमें उम्मीद है कि अगले 1 से 2 दिन में गति इसमें। जमुई से भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्रेयसी सिंह ने एक बार फिर 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इसके पहले सिंगल ट्रैप में भी स्वर्ण पदक जीतकर जमुई और बिहार को गौरवान्वित करने वाली श्रेयसी सिंह के शीतकालीन सत्र में विधानसभा में मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष सहित मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों और विधायकों ने सदन के सदस्य श्रेयसी सिंह के स्वर्ण पदक जीतने पर सम्मानित किया। वहीं नेशनल गेम में बिहार का प्रतिनिधित्व करने हुए 2 स्वर्ण पदक हासिल करने पर बीजेपी और राजग के कार्यकर्ता के साथ ही विपक्षी नेताओं की तरफ से भी उन्हें बधाई दिया गया है। वहीं उनकी सफलता पर उनके कार्यकर्ताओं के साथ साथ जमुई वासियों और सांसद चिराग पासवान ने भी उन्हें बधाई दी।
तो फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। यहां मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।